जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और अवसर के लिए जो उसने हमें दिया है कि उसके वचन से हम सुन सकते हैं। आइए पुस्तकों को झुकाएं और प्रार्थना करें और प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी परमेश्वर, बड़े नम्रता और दीनता के साथ यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम तेरे चरणों के पास आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सुंदर समय के लिए जो तुमने दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर प्रभु आपके वचन से हम सीख सकते हैं, मनन कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके तमाम पिछले आशीर्वादों के लिए जो आपने हमें दिया है, और आने वाले समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हमारी सहायता, मदद और अगुवाई कीजिए। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आकाश के झरोखे को खोलकर आशीष की बारिश ऊपर उठेल दे प्रभु। उन्हें दे ये वचन के हृदय में गिरकर 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाए। तेरा धन्यवाद करते हैं। मुझ नाचीज के साथ हो, मुझ में होकर तू बोल प्रभु, कि तेरी महिमा, प्रशंसा और तेरे राज की बढ़ोतरी होने पाए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे, पावन सा है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। उस
एक और गीत गाएंगे, आशीष तुमसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। प्रभु की दया भी है अपार प्रभु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते सब गाते हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हे स्वर्गीय पिता आते हैं। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम। उसी प्राण को जाते हैं, उसी प्राण को जाते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हे स्वर्गीय पिता आते हैं। Sing an English song, I'm pressing on the upward way.
Sitting on the upper hill, new heights I've gained every day, still praying that I'm onward bound, not plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven, table land, a higher place than I have found, not plant my faith on higher ground. There's no desire to stay where doubts around and feel dismay. Though some may dwell where days abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven, table land, a higher plane than I have found, Lord, plant my faith on higher ground. I want to live above the world, those sentence down, and be a hope, for faith has gone, the joyful sound, the song of faith on higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven, table land, a higher plane than I have found, Lord, plant my faith on higher ground. I want to stay the utmost high and catch a gleam of glory bright, but still I pray till heaven I'm found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven, table land, a higher place than I have found, Lord, plant my faith on higher ground. आज हम देखने जा रहे हैं जैसा परमेश्वर हमको देखता है. His God sees us और His God sees me. परमेश्वर हमें कैसे देखता है इसके विषय में आज देखेंगे और बाइबल में इसके विषय में क्या बतलाया गया है. आइए हम निकालें इफिसियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 3 से 6 पर. Ephesians chapter 1 reading from verse 3 to 6. यहाँ इस प्रकार लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की
स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। परमेश्वर हमें कैसे देखता है? परमेश्वर ने हमें बनाया है अपने स्वरूप और समानता में, और परमेश्वर अपने पुत्र पुत्रियां अपने संतान के समान हमें देखता है। क्या परमेश्वर के बेटे और बेटियां परमेश्वर के संतान हैं? जब हम अपने आप को आईने में मिरर में देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा बाल काला है, हमारा चेहरा सुंदर है, हम गोरे या काले हैं, हमारे आंख चमकीले हैं, हम बाहर रूप रेखा और दिखावट पर ध्यान देते हैं, हमारी बाहरी रूपरेखा कैसा है। परंतु जब हम पहला सामुएल 16 अध्याय के 7 पद पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, 1 सामुएल 16:7, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। मनुष्य तो बाहर का रूप दिखता है, हमारे डी डॉल को देखता है, हमारे रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर यहोवा की दृष्टि हमारे मन पर लगी रहती है, हमारे अंतःकरण पर लगी रहती है। मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना दोनों में आकाश और जमीन का अंतर है, आकाश और जमीन का अंतर है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, हमारा चेहरा कैसा है, हमारा बाल कैसा है, हमारा आंख कैसा है, हम कितने लंबे कितने तगड़े, मगर परमेश्वर इस पर ध्यान नहीं देता। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, हमारे मन को देखता है। बहुत लोग अपनी बाहरी रूप रेखा से खुश नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारे अंतःकरण को देखता है, हमारी सोच को देखता है कि हमारी सोच कैसा है, हमारा विचार कैसा है। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? क्या दिल में हम दूसरों के लिए सेवा भावना रखते हैं या नहीं? परमेश्वर ये सब देखता है। हम सभी रूप रेखा में मिस वर्ल्ड और मिस्टर वर्ल्ड के समान होना चाहते हैं। अच्छी बात, मगर सब मिस वर्ल्ड और मिस्टर वर्ल्ड नहीं बन सकते। यह कोई महत्व नहीं रखता कि हमारा बाहरी रूप रेखा कैसा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर के गुण को देखना चाहता है। परमेश्वर हमारे दिल को देखना चाहता है। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, हमारे अंतःकरण को देखता है, और ये योग्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के लिए ये महत्वपूर्ण है। लोग हमारे विषय में सोचते हैं, हम अपने विषय में क्या सोचते हैं महत्व नहीं रखता। लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, हम अपने विषय में क्या सोचते हैं, ये कोई खास महत्व नहीं रखता। परंतु परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है, परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का सोच हमारे विषय में, परमेश्वर हमें कैसे देखता है, यही तो आज हम देख रहे हैं। परमेश्वर हमारे विषय में कैसे सोचता है, यही तो हम आज देखेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले बात को हम देखेंगे that God created in His own image. God created in God's image. हम और आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। सबसे पहले हमें देखना है
कि परमेश्वर हमें कैसे देखता है। परमेश्वर अपने समान हमें देखता है, क्योंकि अपने स्वरूप और अपने समानता में हमें बनाया है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम जाएंगे, उसके 1 अध्याय के 26 से 31 पर, तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, वे समुद्र के मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने बनाया कि हम सब पर अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने इस स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया और नर नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उनको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुन, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ के सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्ष में फल होते हैं वे सब मैं तुझको दिए हैं, ये तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और जिनमें जीवन का प्रमाण है, उन सब को खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया देखा, क्या देखा कि अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ और 6ठा दिन हो गया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी की और पृथ्वी के ऊपर जितनी चीज है सबकी सृष्टि की और मनुष्य को बनाया। कैसे बनाया? अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया, और जितना सृष्टि किया था सबके ऊपर उनका अधिकार दे दिया कि सबके ऊपर मनुष्य अधिकार करे। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया, और जो कुछ बनाया था इस संसार में सबके ऊपर उन्हें ठहराया कि वे उन पर अधिकार रख सके। अब बनाने के विषय में थोड़ा सोचिए, क्या आपने कभी कुम्हार जहां वो काम करता है मिट्टी से बर्तन बनाता है, क्या आपने कभी देखा है? मैं जिस गांव में उत्पन्न हुआ वहां पर मैं कुम्हार को चाक पर मिट्टी का लोथ रखकर और बर्तन और तरह तरह के वस्तुओं को बनाते हुए देखा है। वे क्या करता है, चाक जो घूमता रहता है उस पर मिट्टी का लोथ डाल देता है और अपने हाथ को पानी में डुबाता है और अपने हाथ से अपने अंगुलियों को इस्तेमाल करते हुए वो उसे अच्छा बर्तन बना देता है, जो चाहे बना देता है, कुछ आदर के लिए कुछ अनादर के लिए। मिट्टी तो वही रहता है, लोथ तो वही रहता है, पानी वही रहता है, अंगुली वही रहती है कुम्हार की, मगर वो अपने अंगुलियों से मिट्टी के बर्तन इत्यादि बना देता है और उसका चाक घूमता रहता है जब तक कि मिट्टी का बर्तन बन न जाए। तो वो बर्तन धूप में सूखने के लिए रखता है, फिर उसे भट्टी में कुछ दिन सूखने के बाद उसे भट्टी में पकाता है कि वो मजबूत और हार्ड बन जाए। परमेश्वर की खास योजना था। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, कुम्हार को तो कुछ दिन लग जाता है और परमेश्वर को पूरा संसार, पृथ्वी और सब कुछ बनाने में सिर्फ 6 दिन लगे थे। सबसे महान सृष्टि में उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 पद में आइए हम देखें। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र के मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे।
परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया। जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया तो उसके मन में एक खास योजना थी। God has planned for human being. मनुष्यों के लिए एक खास योजना थी। परमेश्वर जो था हमारे और आपके लिए, संसार में जितने लोगों को बनाया है उनके जीवन के लिए एक खास योजना रखा है। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में, उसके स्वभाव में, उसके मनोबल में बनाया गया। हमें सोचने की शक्ति दी गई, भले बुरे के ज्ञान की परख की शक्ति दी गई, और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसमें सबसे श्रेष्ठ, उत्तम मनुष्य को बनाया। जब परमेश्वर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन बनाया और देखा तो कहा कि अच्छा है। और जब मनुष्य की सृष्टि की तो कहा कि बहुत अच्छा। इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की अपने स्वरूप, अपने समानता में। तो परमेश्वर हमें कैसे देखता है? अपने संतान के समान, कि उसने हमें बनाया है, अपने बेटे बेटियां के समान, अपने पुत्र पुत्रियां के समान हमें देखता है। दूसरा, chosen to be God's, परमेश्वर के लिए चुने गए हैं। हम परमेश्वर के लिए चुने गए हैं। इफिसियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 3 से 6 पर मैं आपको बतलाया। यहां इस प्रकार लिखा है, मैं 4 पद से पढ़ रहा हूं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। लिखा है, जैसा हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया, माता के गर्भ से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें और आपको चुन लिया और आशीष दी, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया, अच्छा मित्र दिया, अच्छा स्वभाव में रखा, अच्छा संगति में रखा, उससे भी अधिक आत्मिक आशीष दी। हमें चुनकर और आत्मिक आशीष दी। हमें इसलिए नहीं चुना कि हम योग्य थे। परमेश्वर ने हमें कोई अच्छाई नहीं देखा, कोई महानता नहीं देखा, इसलिए नहीं चुना, परंतु इसलिए चुना कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने प्रेम के कारण हमें और आपको चुन लिया। हमें धन्यवादित होना है कि परमेश्वर हमें खास योजना के लिए चुना है। हमें कोई अच्छाई नहीं था, कोई महानता नहीं था कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया, पर हमसे प्रेम किया, इसलिए चुन लिया। इसलिए परमेश्वर के प्रति आभारी होना है, धन्यवादित होना है कि उसने हमें चुन लिया। क्या आपको चुना है? क्या आपकी रक्षा करता है? आपको दुर्घटना से और विपत्ति से बचाता है और आपको मालूम भी नहीं होता। जब परमेश्वर हमें चुन लिया है, परमेश्वर आपको चुन लिया है, तो हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और हर एक दुर्घटना से बचाता है जब हमें मालूम भी नहीं होता। मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत पहले की बात है, जब यात्रा करने की अधिक मीन्स नहीं था, लोग घोड़े पर, बैलगाड़ी पर इत्यादि पर सवारी किया करते थे। एक व्यापारी था, नौजवान, जो परमेश्वर से बहुत डरता था, और उस समय गांव और देहात में सप्ताह में 2-3 दिन बाजार लगता था।
और वो क्या करता था, छोटे छोटे व्यापारियों को जब वो सामान देता था तो उस गांव के बाजार में जाकर और पैसे को कलेक्ट कर लेता था, रुपयों को कलेक्ट करके अपने घर लाता था। एक दिन कुछ लोगों ने सोचा क्यों ना इसे लूट लिया जाए, और जब वो संध्या के समय रात्रि ऑलमोस्ट हो चुका था, वो गांव के बाजार से रुपये को कलेक्ट करके लौट रहा था, तो कुछ लोगों ने क्या किया कि जो रास्ता जंगल से गुजर रहा था, दोनों तरफ पेड़ थे, उसमें मोटा तार बांध दिए उस हाइट पर कि उसके छाती या गले में जब वो घोड़े से जाए तो तार लगे और वो गिर जाए और उसके पैसे को लूट लिया जाए। रोज की तरह वो पैसे को लेकर और घोड़े से जा रहा था, और ठीक जहां तार बांधा गया था वो झुका और निकल गया, उसे कुछ नहीं हुआ। असल में बात ये हुई कि जब घोड़े पर जा रहा था, लगा उसके पैर में कोई कीड़ा काट लिया या खुजली की जैसी हुई, तो झुककर और अपने पैर को खुजलाने लगा, और इतना में वो तार से निकल गया। उसे मालूम भी नहीं पड़ा कि वह तार बंधा हुआ था। कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने उससे पूछा कि हम लोगों ने एक योजना बनाई थी आपको लूटने के लिए और तार बांधा था, आपको रात में वो तार दिखाई कैसे दिया? कहता है मुझे तो कोई तार दिखाई नहीं दिया। बोला ठीक उसी जगह पर आप झुके क्यों? तो कहता मुझे जहां तक याद आता है, लगा कि मेरे पैर में खुजली हो रही है और मैं झुककर उसे खुजलाने की कोशिश किया और मैं कोई तार नहीं देखा। इसी प्रकार परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारी देख रेख करता है, हमें बचाता है, और कभी कभी हमें मालूम भी नहीं पड़ता, हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि परमेश्वर ने हमें चुना है और कि हम लोग पवित्र बने, अपने जीवन को मसीह के हाथों में हमें सौंप देता है, जो हमारी रक्षा करता है, हमारी देख रेख करता है। पहला पत्रस 1 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। पहला पत्रस 1 अध्याय के 16 पद में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। हमारे लिए क्या ही अवसर है कि हम परमेश्वर की ओर हैं, परमेश्वर के दल में है, परमेश्वर की ओर है। हमारा कैप्टन प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपनी टीम में हमें और आपको चुन लिया है। वह हमें अलग योग्यता, क्षमता और प्रतिभा दिया है कि हम उसके टीम में रहकर और उसके राज के बढ़ोतरी के लिए कार्य करने पाए। प्रभु यीशु मसीह हमारा कैप्टन है और हम उसके टीम में चुन लिए गए हैं कि हम मूल्यवान बने। इफिसियों 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र में निर्दोष हो। हमें चुन लिया कि प्रेम और पवित्रता में निर्दोष हो। तीसरा पॉइंट में बताना चाहता हूं, कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हमें अपना संतान बना है, हमें अपना संतान बना है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया। संतान मतलब बेटे और बेटियां। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर के राज, परमेश्वर के परिवार,
परमेश्वर के बेटे और बेटियां होते हैं, उसके राज में प्रवेश करते हैं, उसके परिवार में प्रवेश करते हैं। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 and 2। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 1 और 2 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हमें परमेश्वर का संतान बनाए, और हम भी हैं भी। हमें परमेश्वर का संतान बनाए और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम हैं भी। हम परमेश्वर के संतान हैं भी। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, और क्योंकि जैसा वो वैसा ही देखेंगे। क्या जो प्रकट होगा तो हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं, हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं, और परमेश्वर का जो भी है सब कुछ हमारा है। जिस प्रकार एक फादर का सारा प्रॉपर्टी उनके बच्चों का होता है, वारिस, उत्तराधिकारी, और हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं। हमें अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है, और प्रभु को अनुमति दे कि हमारे जीवन में अपना हाथ रखे। याद रखिए, बिना हमारी अनुमति का परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नहीं करता। हमें अनुमति देना है। We have to allow Jesus to come in our life। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाने की अनुमति देना है। वो अपने आप कुछ नहीं करता, वो जबरदस्ती कुछ नहीं करता, परंतु वो अनुमति चाहता है कि हम उसके जीवन में, हमारे जीवन में वो आ सके। सच्चा मसीह सदा इस संसार में अपने आप को विदेशी समझते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के राज के नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ हेवन। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें और आपको अपना बेटा और बेटी बनाया। संसार जिस माप तौल से हमें मापता है, हमारी बाहरी रूपरेखा से, हमारे एजुकेशन से, हमारी डील डाउन से, परमेश्वर हमें वैसा नहीं नापता। परमेश्वर का माप तालिका हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, उनके लिए अलग है। इस संसार का माप तो बाहरी दिखावा है, धन दौलत है, सम्मान, सामर्थ और प्रतिष्ठा है। पर परमेश्वर का माप तो हमारा आंतरिक स्वभाव है, हमारे अंदर का स्वभाव है, हमारे अंदर का गुण है। दूसरों के लिए हम अपने मन में कैसा स्वभाव रखते हैं, कैसा विचार रखते हैं, क्या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए हैं, ये परमेश्वर का माप है। चौथा और आखिरी, केयर फॉर बाय गॉड। परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है।
केयर फॉर बाय गॉड। परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय का 29, 30 और 31 पद। मैथ्यू चैप्टर 10, 29 to 30। यहां इस प्रकार लिखता है, क्या पैसे में 2 गौरवें नहीं बिकती? क्या पैसे में 2 गौरवें नहीं बिकती? तो अभी तुम्हारे पिता की इच्छा बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम गौरवों से बढ़कर। परमेश्वर हमारे जीवन की विषय में सोचता है, हमारा ध्यान रखता है। मत्ती इस पद में हमें बताता है कि अपने सृष्टि को परमेश्वर मूल्यवान समझता है। अपने सृष्टि को परमेश्वर मूल्यवान समझता है। छोटे से छोटे गौरई जो पैसे में 2 बिकती हैं, उनका ही परमेश्वर ध्यान रखता है। प्रभु यीशु मसीह के समय गौरवियों का मूल्य बहुत कम था, और जब परमेश्वर उन गौरवियों को भी ध्यान रखता है तो हम उनसे कितना अधिक मूल्यवान है। हम तो गौरवियों से बहुत मूल्यवान है, तो परमेश्वर हमारा ध्यान क्यों नहीं रखेगा? मत्ती 10 अध्याय के 30 पद में लिखा है, तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं। तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारा केयर रखता है, हमारा ध्यान रखता है, हमारी देख रेख करता है। क्या आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे? बाइबल हमें 4 प्रमाण देती है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है, अनमोल है। पहला, परमेश्वर अपने समान हमारी सृष्टि की तो हमें आत्मिक गुण भी विकास करेगा। परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में भी बनाया और आत्मिक गुण भी हमारे अंदर विकास करेगा। दूसरा, परमेश्वर अपने परिवार में हमें गोद ले लेता है। हम परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाए जाते हैं और लेपालक होने का अधिकार देता है, और हम परमेश्वर के संतान होने के नाते उसके सब कुछ, उसके सारे धन का वारिस होते हैं। तीसरा, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाते हैं। चौथा, प्रत्येक दिन प्रभु हमारा ध्यान रखता है। प्रत्येक दिन प्रभु हमारा बोझ उठाता है, हमारा ध्यान रखता है। हम मूल्यवान है, इसलिए परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। हम गौरवियों से कहीं अधिक बढ़कर है, इसलिए परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। हो सकता है कि आपको ये विश्वास करने में कठिन लगता है कि इतना महान परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे मान। परमेश्वर तो महान है, अद्भुत है। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग से आप अपनी तुलना कर पाते हैं कि आप कुछ नहीं, उसके पास तो ये है, वो है, पढ़ा है, धन है, दौलत है, मेरे पास तो कुछ नहीं। और आप सोचते हैं कि इतना महान परमेश्वर मुझसे कैसे प्रेम कर सकता है जब मैं कुछ नहीं। परमेश्वर का विचार आपके विचार से भिन्न है, अलग है। वो आपका मूल्य दूसरे जैसा लगाते हैं वैसा नहीं लगाता। परमेश्वर अपने पुत्र या पुत्री के समान आपको देखता है कि वो जानता है कि आप क्या कर सकते हैं। एक पिता, एक माता अपने बेटे बेटियों का ध्यान रखते हैं। वे उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक माता पिता जानता है अपने बेटे बेटियों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनका परवरिश करते हैं, उन्हें भोजन देते हैं, कपड़ा लत्ता देते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बेटे और बेटियां हैं। उसी प्रकार हम स्वर्गीय पिता परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। कभी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो स्वीकार नहीं किया तो अभी समय है। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय के
12 पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया। यदि आप परमेश्वर के संतान होना चाहते हैं, परमेश्वर के वारिस होना चाहते हैं, परमेश्वर के उत्तराधिकारी होना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है। जब आप प्रभु को पास आने का फैसला कर लेते हैं तो आपके जीवन का सही मूल्य लग जाता है। आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। कहे, प्रभु आज तो हमारे दिल में आ प्रभु, कि आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इससे प्रत्येक के साथ रहिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। अब तो हो चुका है और प्रार्थना करें। पवित्र महान जय सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव और प्रशंसा करते हैं कि तू हमारी चिंता करता है प्रभु। तू हमें ऐसा देखता है कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, तेरे संतान हैं, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारी रक्षा करता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें आशा दिला कि वे तेरे बेटे और बेटियां हैं। और यदि अभी तक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए तो आज वो दिन है, अभी वो समय है कि वे प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करके और परमेश्वर के परिवार में जन्म ले, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, परमेश्वर के संतान कहलाएं। प्रभु प्रत्येक को आशीष दे। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। जीवन की शांति है तू, जीवन की शांति है तू, जीवन की शांति है तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु।